Hello students, today we learn about patterns in our chapter number 7. So what is pattern? A pattern is a sequence of repeated object or a numbers. That means if any object or a number is arranged in some पर्टिकुलर सीक्वेंस, अगर वो कोई एक अच्छे से सीक्वेंस में कोई ऑब्जेक्ट या नंबर्स को रखे तो वो एक पैटर्न परफॉर्म करती है। ठीक है। अगर आप एग्जांपल लो लीफ का, तो लीफ की भी अरेंजमेंट आप देखोगे कि एक दाल की देखो तो उसके ऊपर किस तरह से लीफ एक के ऊपर एक के ऊपर एक अच्छे से अरेंज हुई होती है। दैट इज़ नथिंग बट अ पैटर्न। सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर पैटर्न विथ नंबर्स. Now here we have to identify the pattern of these numbers and we have to complete this pattern ahead. Okay. So यहाँ पे क्या देखना है, सबसे पहले देखो यहाँ 37 है, वेट सी ये 37 है, यहाँ पे भी 37 है, यहाँ पे भी 37, एक पैटर्न फॉलो हो रही है कि 37 के नीचे 37, 37 के नीचे 37, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। तो हमें अब नेक्स्ट हमारा भी यहाँ पे भी 37 होगा और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई के बाद आप देखो 3 के बाद 6 है, 6 के बाद 9 है। अब ये कैसे नंबर्स है, तो आप देख सकते हो कि ये 3 नंबर का डिफरेंस है, मतलब 3 का टेबल है ये इन शॉर्ट। सो यहाँ अगर 3 1 ज़ा 3 लिया है, यहाँ 3 2 ज़ा 6 लिया है, 3 3 ज़ा 9 लिया है, तो अब हम यहाँ 3 4 ज़ा 12 लेंगे। हम एक पैटर्न, ये एक पैटर्न है, उस पैटर्न को फॉलो करके हमें आगे की पैटर्न को कंप्लीट करना है। ठीक है। फिर यहाँ इक्वल टू है, यहाँ इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू है, तो अब यहाँ पे भी हम इक्वल टू लिखेंगे। राइट। अब यहाँ 1 1 1 है, अब यहाँ 2 2 2 है, यहाँ 3 3 3 है, तो अब यहाँ क्या आएगा 4 4 4। सो दिस इज हाउ वी हैव टू फॉलो द सीक्वेंस एंड कंप्लीट द पैटर्न। सेम अगर इसके बाद का और अगर एक पैटर्न कंप्लीट करनी है तो सेम फर्स्ट लाइन क्या फॉलो कर रही है 37, तो यहाँ हम लिखेंगे 37। सेकेंड लाइन में सेम मल्टीप्लाई, क्योंकि हर जगह मल्टीप्लाई है। थर्ड में क्या है 3 3 के डिफरेंस को तीन नंबर छोड़ के नंबर लिखे हैं। 3 के बाद 3 नंबर छोड़े और 6 लिखा, 6 के बाद 3 नंबर को छोड़ दिए और 9 लिखा। और अगर हमें कह सकते हैं कि 3 का टेबल लिखा है तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो अब क्या आएगा 3 5 जा 15, तो अब यहाँ 15 लिखेंगे। नाउ इक्वल टू सेम बिकॉज हर जगह इक्वल टू है। और अब यहाँ 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4, तो अब क्या आएगा 5 5 5। सो दिस इज द पैटर्न, दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व द डिफरेंट पैटर्न्स। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से सीक्वेंस फॉलो कर रही है और उस सीक्वेंस के हिसाब से आपको आगे की पैटर्न कंप्लीट करनी है। नाउ लेट्स सी वन मोर पैटर्न। अब यहाँ देखो ये एक और पैटर्न है। अब ये पैटर्न को सबसे पहले हमें समझना है। सबसे पहले 2 1 लिखे हैं, यहाँ पे फिर 3 1 लिखे हैं, उसके बाद यहाँ 1 2 3 एंड 4 1 लिखे हैं, मतलब एक एक 1 इंक्रीज हो रहा है हर पैटर्न में। तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो अब हम 5 लिखेंगे, 1 2 3 4 एंड 5 1 लिखेंगे। यहाँ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई आएगा क्योंकि वो सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब यहाँ देखो, यहाँ 2 टाइम 1 है, फिर 3 टाइम 1, फिर 4 टाइम 1, मतलब हर एक पैटर्न में एक एक बार 1 इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे भी 4 के बाद अब हम 5 1 लिखेंगे, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे भी इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू, तो अब यहाँ पे भी हम इक्वल टू लिखेंगे। अब ये पैटर्न में देखो, इस पैटर्न में क्या है 1 2 1, फिर यहाँ है 1 2 3 2 1, फिर यहाँ है 1 2 3 4 3 2 1। इसका मतलब क्या है, सी यहाँ पे एक पैटर्न कैसे आपको समझनी है कि यहाँ पे 2 1 है, 2 1 है, तो यहाँ पे 2 तक नंबर लिखा है, 1 और 2 तक नंबर लिखा है, उसके बाद सेम फर्स्ट नंबर रिपीट किया है। अगर हम यहाँ देखो तो यहाँ 3 है, तो यहाँ 1 2 3 तक फॉलो किया है, फिर उसके बाद वापस 2 और 1 उल्टा लिखा है, मतलब पहले 1 2 3 तक लिखा क्योंकि 3 लाइन है, तो 1 2 3 लिखा है, फिर उसके बाद वापस रिवर्स में 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, पहले 1 2 3 लिखा, फिर उसी को उल्टा लिख दिया। सेम यहाँ देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो यहाँ हमने 1 2 3 4 तक लिखा है क्योंकि यहाँ पे 4 लाइन है, 4 1 है, इसलिए हमने 1 2 3 4 तक लिखा, फिर 4 के बाद वापस उल्टा कर दिया। 4 के पहले 3 आता है, 3 के पहले 2 आता है, 2 के पहले 1 आता है, पहले 1 2 3 4 सीक्वेंस में लिखा, क्यों, क्योंकि 4 1 है।
और उसके बाद हमने क्या किया, 4 के पहले क्या आता है 3, 3 के पहले 2, 2 के पहले 1, मतलब 4 के बाद उल्टा कर दिया, ये नंबर को वापस उल्टा कर दिया। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, 5 है तो 1 2 3 4 और 5 लिखेंगे, 5 तक लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ 5 लाइन है। अब इसके बाद क्या करना है, उल्टा कर देना है, 5 से पहले 4, 4 से पहले 3, 3 से पहले 2, 2 से पहले 1। अब इसके बाद का पैटर्न आपको आएगा, अगर यहाँ 5 है तो अब हम 6 1 लिखे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 6 1 लिखेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 तक लिखना है, क्योंकि हमने 6 लाइन की है। उसके बाद उल्टा कर देना है, 6 के पहले 5, 5 के पहले 4, 4 के पहले 3, 3 के पहले 2, 2 के पहले 1। ओके, तो अब इस पैटर्न को आगे 2 टाइम्स आप कंटिन्यू कर सकते हो। सो यू कैन डू इट इन योर होमवर्क। नाउ चलो नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। 1 + 3 = 4 और फिर इक्वल टू करके 4 को स्प्लिट किया है, दैट इज़ 2 × 2। नेक्स्ट पैटर्न में क्या किया है, 1 + 3 + 5 = 9। मतलब ये दो पैटर्न देख के हमें क्या पता चला कि यहाँ पे हर एक पैटर्न में एक एक ऑड नंबर बढ़ा के प्लस किया हुआ है। सी, ये 1 ऑड नंबर है, 3 भी ऑड नंबर है, तो सबसे पहले 1 + 3 किया। फिर सेकंड पैटर्न में देखो 1 + 3, 3 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है 5, तो उसके साथ 5 को ऐड कर दिया। इसके बाद के पैटर्न में देखो 1 + 3 + 5, 5 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है 7, तो 7 को ऐड कर दिया। अब 1 + 3 + 5 + 7, तो 7 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है 9, तो अब हम 9 को ऐड करेंगे। मतलब यहाँ तक की पैटर्न हमारी कंप्लीट हो गई। अब क्या है, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, हर जगह पैटर्न ख़त्म होने के बाद इक्वल टू है। पैटर्न मतलब कि ऑड नंबर का एडिशन ख़त्म होने के बाद इक्वल टू है, तो हम भी यहाँ इक्वल टू करेंगे, राइट। फिर क्या है, 1 + 3 = 4, 1 + 3 + 5 = 9, 1 + 3 + 5 + 7 = 16, मतलब पूरे नंबर को एडिशन करके इक्वल टू के बाद लिखा हुआ है। तो अब हम 1 + 3 + 5 + 7 + 9 करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा आंसर 25, राइट। अब फिर उसके बाद क्या किया हुआ है, अगर 4 आंसर आया तो 4 को स्प्लिट किया 2 × 2, 9 आया तो 9 को स्प्लिट किया 3 × 3, 16 आया तो 16 को स्प्लिट किया 4 × 4, राइट। तो अब हमारा 25 आया तो हम 25 को स्प्लिट करेंगे 5 × 5, हमारी पैटर्न कंप्लीट। सेम हम ऐसा कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट अगर हमें पैटर्न ढूंढनी है तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9, 9 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है 11। हमारी सीरीज़ बढ़ती जाएगी ऑड नंबर को लेके, ठीक है। अब इस सब को ऐड करेंगे, 11 + 9 + 7 + 5 + 3 + 1, तो हमें आंसर क्या मिलेगा 36। अब 36 को स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा 6 × 6। अब हमारी पैटर्न कंप्लीट। अब आगे की 2 लाइंस आपको खुद करनी है। सेम, अब ऑड नंबर 11 के बाद क्या आएगा 13, तो आपको 13 ऐड करना है, फिर सारे नंबर्स को ऐड करके यहाँ नंबर लिखना है और उसको स्प्लिट करना है। तो ऑब्वियसली 7 × 7 ही आएगा, क्योंकि देखो हर जगह 2 × 2 है, फिर 3 × 3 है, 4 × 4 है, 5 × 5 है, 6 × 6 है, तो अब 7 × 7 ही आएगा। उल्टा भी हम पैटर्न देख सकते हैं, हाँ। 6 × 6 है तो अब के पैटर्न में 7 × 7 ही आएगा, और 7 × 7 क्या होता है 49, तो यहाँ 36 की जगह 49 ही आएगा। मतलब इतने पैटर्न तो हमने उल्टे से कर दी। अब ये वाला पैटर्न तो पता ही है कैसे लिखना है, सिर्फ +13 करना है। यस, तो ऐसे उल्टे से भी कहीं से भी आप पैटर्न ढूंढ सकते हो, बस पैटर्न समझ में आनी चाहिए। ओके, सो हियर वी आर एंडिंग द वीडियो। नाउ आई विल गिव फ्यू पैटर्न्स टू प्रैक्टिस। इसमें जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी रिकॉग्नाइज कर पाओगे, ठीक है। थैंक यू।